नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन के सांसदों का धरना प्रदर्शन, बजट में राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया है और इसी को लेकर सुबह 10:15 पर यानी कि अब से कुछ ही देर बाद संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, चूंकि बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था और बजट पेश करने के बाद तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और इन्हीं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का अब साफ तौर पर असर भी देखने को मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि इंडी गठबंधन के सांसदों का धरना प्रदर्शन आज होने वाला है। बजट में राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है, ये आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगाया गया है और इसी को लेकर संसद परिसर में 10:15 पर यानी कि अब से कुछ ही देर बाद धरना प्रदर्शन सांसदों की ओर से किया जाएगा और आवाज उठाई जाएगी। चूंकि देखिए, जिस तरह से लगातार बीते दिन से ही प्रतिक्रिया सामने आ रही थी, बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर जो विशेष पैकेज दिया गया है उसको लेकर आरोप लगाए गए हैं। उधर महाराष्ट्र से भी प्रतिक्रिया सामने आई, जहां पर कहा गया कि भेदभाव हुआ है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो सपा मुखिया अखिलेश यादव की ओर से भी इसको लेकर बयान सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि देश को प्रधानमंत्री देने वाला राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हुआ है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बजट में भेदभाव की बात सामने आ रही है। विपक्षी दल इसे राज्यों के साथ भेदभाव वाला बजट बता रहा है और ऐसे में इसी को लेकर अब विपक्ष ने तैयारी कर ली है। विपक्षी दलों के सांसद इसको लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं और इस प्रदर्शन के जरिए राज्यों के साथ हुए भेदभाव का आरोप उनकी ओर से जो लगाया जा रहा है उसको लेकर आवाज उठाएंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए, जिस तरह से लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई, किसी राज्य की ओर से ये कहा गया कि हमारे राज्य के साथ नाइंसाफी हुई है, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर कहा कि देश को प्रधानमंत्री देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हुआ है और अब उन्हीं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का असर भी हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर अब प्रदर्शन करने वाले हैं विपक्षी दलों के सांसद। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो तमाम जो इंडी अलायंस के जो सहयोगी दल हैं उनकी ओर से आज संसद भवन में प्रदर्शन किया जाएगा और खासतौर पे जानकारी मिल रही है कि संसद भवन के ठीक सामने ही ये प्रदर्शन होगा और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी की बात करें या अन्य विपक्षी दलों की बात करें, उनके सांसदों की ओर से ये प्रदर्शन किया जाएगा। सीधे तौर पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो बजट पेश किया है केंद्र सरकार ने, उस बजट में कहीं ना कहीं अन्य राज्यों की जो है वो अनदेखी हुई है और आंध्र को और बिहार पर ज़्यादा फोकस किया गया है और वो इसलिए फोकस किया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए के सहयोगी दल हैं टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, और ऐसे में तमाम, चाहे अखिलेश यादव के बयान को आपने देखा, राहुल गांधी के बयान को देखा या अन्य दलों के बयान को देखा, खासतौर पर विपक्षी दलों के, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं इस बजट में कुछ खास नहीं था, गरीबों के लिए कुछ नहीं था, आम लोगों के लिए कुछ नहीं था। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहना है कि ये जो बजट है वो गाँव गरीब किसान का बजट था और निश्चित रूप से इससे सबको फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही चूंकि आज बजट पर चर्चा होने वाली है और करीब 20 घंटे का समय तय किया गया है, यानी कि आज और संभवतः कल तक बजट पर चर्चा होगी और तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं वो अपनी जो मांग है या जो सवाल है वो पूछते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ये भी रणनीति बनाई जा रही है विपक्ष की ओर से। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक जो बैठक है इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं की, तमाम सांसदों की हुई थी और इस बैठक में यह तय किया गया था कि किस तरीके से सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरना है और खासतौर पर बजट के मामले पर घेरना है, क्योंकि इंडिया अलायंस के तमाम दलों ने यह भी कोशिश की थी कि नीट मामले पर या फिर कांवड़ यात्रा मामले पर भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरा जाए। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया है, तो संभवतः थोड़ा जो ये मामला है वो ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन बजट के मामले में कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का भरपूर प्रयास आज विपक्षी दलों की ओर से किया जाएगा और यही कारण है कि कुछ जो सांसद हैं, आपने देखा कि कुछ सांसदों ने काले कपड़े पहने हुए हैं और ये एक तरीके से विरोध का प्रतीक है और सीधे तौर पे वो विरोध जता रहे हैं कि उनके प्रदेश को कुछ नहीं मिला इस बजट में। सबसे बड़ी बात है कि आंध्र और बिहार को जो बजट दिया गया है, बजट में जो प्रावधान किया गया है, जो सहूलियत दी गई है, उससे कई जगहों पर थोड़ी बहुत नाराजगी खासतौर पर विपक्षी सांसदों में देखने को मिल रही है। लेकिन बजट में कई अच्छे प्रावधान भी किए गए हैं और कहीं ना कहीं जनता से के
से जुड़े हुए जो फैसले हैं उनके हित में भी लिए गए हैं और केंद्र सरकार के तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस तरीके से दावा कर रहे हैं। चूंकि कल आपने देखा कि बजट पेश हुआ, उसके बाद ही तमाम विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थी। तो ऐसे में आज समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं, चाहे या फिर कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं या फिर अन्य जो इंडिया अलायंस सहयोगी दलों के सांसद हैं, उनकी ओर से एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और ये विरोध प्रदर्शन इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इन सांसदों का मानना है कि सिर्फ 2 राज्यों पर ज्यादा फोकस किया गया और वो इसीलिए फोकस किया गया कहीं ना कहीं वो एनडीए के सहयोगी दल है और खासतौर पे बीजेपी ने भी सरकार जो है उन्हीं के दम पर बनाई हुई है। तो निश्चित रूप से इस तरीके के जो आरोप है वो कहीं ना कहीं लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव को आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो है वो कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है, किसानों की अनदेखी की गई है। इसके अलावा अलग अलग कई सेक्टर्स का भी जिक्र अखिलेश यादव की ओर से या समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से किया जा रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं इस बजट में अनदेखी की गई है। हालांकि सरकार की इस बार कोशिश थी कि किसी भी तरीके से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार आगे बढ़ती है उसी दिशा में इस बजट को बनाया गया है, ऐसा दावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने किया। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष इस बार मजबूत स्थिति में है तो निश्चित रूप से सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष की ओर से किया जा रहा है और लगातार अलग अलग जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि ये बजट सत्र लंबा अभी चलने वाला है और ऐसे में करीब 19 बैठकें भी इस बजट सत्र के दौरान होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कोशिश यही है कि वो अपने सहयोग जो चाहे वो एनडीए के सहयोगी दल हो या फिर बीजेपी के सांसद हो उनके साथ लगातार प्रधानमंत्री का संवाद भी हो रहा है। और आपने देखा कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ कल ही एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री ने की थी और ये बैठक इस वजह से की गई थी कि अगर कोई बजट को लेकर कोई सवाल पूछता है, खासतौर विपक्षी सांसदों की ओर से सवाल पूछे जाते हैं तो किस तरीके से जवाब देना है और सरकार का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है। और यही कारण है कि कल तमाम जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनकी भी बैठक हुई है और एनडीए के सहयोगी जो दल हैं उनके भी प्रवक्ताओं की मौजूदगी उसमें रही। तो एक साझा रणनीति जरूर बना ली गई है कि बजट के मामले में सरकार से अगर कोई सवाल पूछता है तो वो किस तरीके से उसको टैकल करना है, जवाब देना है। लेकिन आज एक बड़ा प्रदर्शन कह सकते हैं संसद भवन के अंदर जो तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं एक विरोध प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है और तमाम जो सांसद हैं उनके संसद भवन पहुंचने का सिलसिला जारी है। और आज ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या सदन के पटल पर आज राहुल गांधी बोलते हैं, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है करीब 4 घंटे का जो समय है वो कांग्रेस पार्टी को मिला है। इसके अलावा अन्य दलों को भी समय मिला हुआ है। तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी की ओर से सांसद सवाल पूछेंगे सरकार से या फिर किन किन मुद्दों को उनकी ओर से उठाया जाता है, खासतौर पे बजट के मामले में ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तेलंगाना की बात करें या अन्य स्टेटों की बात करें, तमाम जो सांसद वहां से चुन के आए हैं उनका यही कहना है कि 2 राज्यों पर ज्यादा फोकस किया गया। इसकी क्या वजह रही और कहीं ना कहीं कई सांसद तो इसकी वजह भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों का कहना है कि बिहार में चूंकि बहुत ज्यादा जरूरत थी विकास की और कहीं ना कहीं सरकार ने सोच समझ कर यह फैसला लिया है ताकि बिहार का भी सर्वांगीण जो विकास है वो हो सके। इसके अलावा आंध्र का भी जो सर्वांगीण विकास है वो हो सके। तो निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जो जब सरकार कोई फैसले लेती हो तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से उस पर सवाल भी उठाए जाते हैं। तो आज भी वही चीज देखने को मिलेगी सदन के पटल पर। हालांकि सरकार की ओर से यही कोशिश है कि जो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने हैं या पास कराए जाने हैं उसको लेकर विपक्ष का जो रुख है वो ठीक रहे और शांतिपूर्ण तरीके से वो विधेयक भी पास हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी अपील की थी। तो ऐसे में आज बजट सत्र का तीसरा दिन है। ये भी बजट सत्र ऐसा लग रहा है, मानो प्रतीत हो रहा है कि हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष भी इस बार कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है। और सदन के पटल पर आप देखिए तमाम ऐसे नेताओं की मौजूदगी है जो बाकी से अपनी राय भी रखते हैं और कहीं ना कहीं सरकार से आंख में आंख मिलाकर सवाल भी पूछते हैं, जिसमें अखिलेश यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें। तो निश्चित रूप से आज जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। चूंकि कांग्रेस की भी एक महत्वपूर्ण बैठक थी, खासतौर पर जो सांसद थे और संसद भवन के अंदर ये बैठक होनी थी और एक रणनीति भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाई गई है। तो एक बड़ा प्रदर्शन किया जाना है और खासतौर पे बजट के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाना है। और ये विरोध बजट का नहीं हो रहा है बल्कि बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे जो है विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं खुश फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पीयूष खुश नहीं नजर आ रहा है। इसका सीधा सीधा उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि कल से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर, क्योंकि देखिए पीयूष जब बजट पेश किया गया था उससे पहले सर्वदलीय बैठक जिस तरह से बुलाई गई थी, यानी कि आपसी तालमेल बिठाने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। और अभी आपने जिस तरह से जिक्र किया कि एनडीए के जो भी प्रवक्ता हैं या फिर जो सांसद हैं उन सभी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठक करते हुए सभी को समन्वय
समय बनाते हुए किस तरह से, क्योंकि विपक्ष ने भी अपना पूरा होमवर्क कर लिया है और अब होमवर्क के साथ ही सदन में विपक्ष भी आने वाला है, ऐसे में कि बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है कि किस तरह से उन सवालों से पार पाया जाए, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनका जवाब किस तरह से दिया जाए। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए कि होमवर्क दोनों तरफ से ही हो रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विपक्ष जो है वो पहले के मुकाबले मजबूत स्थिति में है और यही कारण है कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनकी ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जो एनडीए के प्रवक्ता हैं, खासतौर पे एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो प्रवक्ता नियुक्त भी करें। अगर कोई प्रवक्ता नियुक्त नहीं है उनकी ओर से तो, और इसके अलावा बीजेपी के जो प्रवक्ता मौजूदा प्रवक्ता हैं उनके साथ एक बैठक समन्वय की बैठक जो है वो कल की गई है। और ये बैठक इसीलिए की गई है कि चूंकि आमतौर पर टेलीविजन के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रवक्ता ही पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में एनडीए के जो प्रवक्ता हैं तो ऐसा ना हो कि बीजेपी के प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं, एनडीए के सहयोगी दलों के जो पार्टियां हैं उनके प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं, इसमें विरोधाभास ना हो। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि तमाम जो एनडीए के दल हैं वो अपने प्रवक्ताओं को घोषित करें और कहीं ना कहीं इस तरीके की बैठक इसीलिए की जाती है। चूंकि आपने देखा कि कांवड़ यात्रा के दौरान आरएलडी का कुछ और पक्ष था, बीजेपी का कुछ और पक्ष था और कहीं ना कहीं ये समन्वय एक तरीके से बैठ नहीं पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मामला कोर्ट में गया और वो एक तरीके से आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। और सबसे बड़ी बात है कि आज चूंकि जो संसद भवन के अंदर कार्रवाई चलने वाली है, आज बजट पर चर्चा होगी। बजट पर तमाम, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो अन्य दल हो, उनके सांसद ये सवाल पूछते हुए नजर आएंगे कि बजट में अगर कुछ खास नहीं है तो क्या कुछ खास नहीं है, वो सांसद क्या कुछ चाहते थे। और लोकतंत्र की एक प्रणाली रही है, एक खूबसूरती रही है कि जब भी सदन की कार्रवाई चलती है तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जाते हैं और इस बार मजबूत स्थिति में है विपक्ष, तो निश्चित रूप से उसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। कल अखिलेश यादव को आपने सुना, कांग्रेस के तमाम सांसदों को आपने सुना, नेताओं को सुना। इसके अलावा सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। सरकार ने कहा कि हमने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, किसानों के हित में फैसले लिए हैं, शिक्षा के सेक्टर में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, स्वास्थ्य के सेक्टर में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो विपक्षी पार्टी की ओर से ये उठाया जा रहा है कि आंध्र और बिहार पर ही ज्यादा फोकस क्यों किया गया। सांसद ये भी कह रहे हैं तमाम विपक्षी दलों के कि आंध्र और बिहार से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से फायदा लेना चाहती है, इस वजह से ही सिर्फ इन राज्यों को ही फायदा पहुंचाया गया, दूसरे राज्यों को फायदा नहीं पहुंचाया गया उस तरीके से। तो निश्चित रूप से एक विरोध का जो स्वर है वो देखने को मिल रहा है और वही स्वर आज संसद भवन में भी गूंजेगा। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जिस तरह की तैयारी की गई है विपक्ष की ओर से, अब कितनी अग्रसर होकर इस मुद्दे को उठाया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।